नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आशा वर्कर्स के आंदोलन में धक्का मुक्की के दौरान हुई एक आशा वर्कर बेहोश, इलाज के दौरान हुई मौत, आशा वर्कर्स में रोष। यमुनानगर के जोगिंदर नगर की रहने वाली 40 वर्षीय पारुल की देर रात अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पारुल आशा वर्कर के पद पर नौकरी करती थी। परसों जब यमुनानगर की सभी आशा वर्कर विधानसभा का घेराव करने के लिए मिल्क टोल प्लाजा पर पहुंची तो पुलिस से हुई धक्का मुक्की के दौरान पारुल बेहोश हो गई, जिसको इलाज के लिए जगाधरी के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान पारुल की देर रात मौत हो गई। वहीं पर पारुल की मौत को आशा वर्कर यूनियन के लोगों ने हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। राज्य प्रधान सुरेखा का कहना है, पिछले 22 दिनों से यमुनानगर की सभी आशा वर्कर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उनकी मांगों को सरकार जल्द से जल्द पूरा कर सके। सरकार आशा वर्करों का वेतन 26,000 किया जाए और उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए व अन्य मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। परसों सभी आशा वर्कर विधानसभा घेराव करने के लिए अपने अपने जिलों से विधानसभा जाने के लिए कूच कर रही थी। जैसे ही आशा वर्कर यमुनानगर के मिल्क टोल प्लाजा पर पहुंची तो पुलिस ने जबरन वर्करों को आगे जाने से रोक दिया, जिसके दौरान पारुल की तबीयत खराब हो गई और वह घबरा गई, जिसको आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पारुल के पास 2 बच्चे हैं और उसका पति ऑटो चलाने का काम करता है। पारुल की मौत का समाचार सुनकर एक अन्य आशा वर्कर कर्मचारी पारुल के घर पर ही बेहोश हो गई। वहीं पूरे परिवार व आशा वर्करों में मातम का माहौल बना हुआ है। यमुनानगर से राकेश भारतीय की रिपोर्ट। टेंशन में थी। हम सब जानते हैं, हमने पूरा मीडिया में देखा है, हमने पिछले 3 दिन से कि हम विधानसभा कूच के लिए जाना चाहते थे। सरकार ने हमें जाने नहीं दिया और असल में वो हमसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। हमने 10 जुलाई को नोटिस दिया था हड़ताल का। 8 अगस्त को हमें हड़ताल करनी थी, 28 डेज पहले। 28 दिन तक भी सरकार ने हमसे कोई बातचीत नहीं की। अब हमारे 23 दिन हो गए आज हड़ताल को। अब इन 23 दिन में भी जब 20 दिन हो गए थे हड़ताल को, तब हमने तय किया था कि हमें कुछ नहीं सुन रही सरकार तो हमें जाना पड़ेगा। हम केवल पंचकुला जाना चाहते थे। उन्होंने हमें कहा आप सेक्टर 5 में बैठो। हमारा एक ही दिन का प्रोग्राम था। हमने कहा यमुनिका पार्क में भीड़ है, हम वहाँ पे बैठेंगे। और ये हमारा इतिहास रहा है यूनियन का, संगठन का। हमेशा हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किए, केवल हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ पारुल के घर पे भी, यहाँ आसपास में काफ़ी पुलिस मिली और उससे वो बहुत बेहद टेंशन में थी। और महिलाओं को ये लगता है कि जो पुलिस घर पे आना एक अच्छा संकेत नहीं मानता है कोई भी। सबको लगता है कि कोई अपराध किया होगा किसी ने, तभी किसी के घर पुलिस आ रही। लेकिन आजकल पुलिस की सच्चाई ये है कि वो अपराधियों को पकड़ती नहीं है। अपराधियों के घर पे कोई पुलिस नहीं जाती है। जो लोग थोड़ा बोलते हैं, अपने हक की बात करते हैं, अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, उन लोगों के घरों पे भी पुलिस जा रही है। यहाँ पारुल के घर पे भी पुलिस घूम रही थी। वो सारी रात सोई नहीं थी। फिर जब वो गई है प्रदर्शन के लिए गुरुद्वारे के पास, उनको फिर रोका गया है। पुलिस के साथ काफ़ी झड़प हुई है। यहाँ तक की भी रिपोर्ट है कि जो पानी की बोतल भरकर अपने घर से लेकर आई थी, वो पानी की बोतलें छीन ली गई हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। जहाँ पे मुझे जिस बस में घुमाया जा रहा था, वहाँ पे हमें पानी नहीं पिलाया गया। बहुत सारी लड़कों को पानी नहीं पिलाया गया। तो देखो, परिवार को लगा है, उनके बच्चों को लगा है, जिनके घर से 1 साल चला गया और हम सब जानते हैं कि हम उसको वापस नहीं ला सकते। हम गहरे सदमे में हैं और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। और जिस तरीके से पुलिस ने हमारे साथ बर्ताव किया, घरों पे पहुंची हुई थी पुलिस महिलाओं के और उनको उठा रखा था। ये ज़िले की प्रधान है नीरू जी, इनके भी घर पे पुलिस पहुंची हुई थी। तो इस बात की टेंशन में थे कि क्यों हम महिलाओं के घरों पे जो है पुलिस आ रही है। और वो सुबह अपने जाने की कोशिश कर रही थी तो बैरिकेटिंग थी इधर उधर, उसको काफ़ी परेशानी। उनके हस्बैंड साथ में थे ऑटो में जब वो जा रहे थे, और भी वर्कर उनके साथ में थे। तो वहाँ टोल प्लाजा पे वहाँ उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उनको वहाँ से कैपिटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। वहाँ पे उनकी डेथ हुई है। मैं अभी डॉक्टर से मिल के आई हूँ जो उनका इलाज कर रहे थे, क्योंकि फ़ाइल नहीं मिली थी जिसमें हमने जान सके कि उनकी डेथ का रीज़न क्या है। तो इसीलिए मैं हॉस्पिटल जाके आई हूँ अभी, कैपिटल हॉस्पिटल। तो वहाँ उन डॉक्टर से मैं मिल के आई हूँ, उनसे हमने पूछा है कि क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा कि सीज हो गया हार्ट उसका। कभी कभी कोई ऐसा होता है कि बहुत ही सीवियर मेजर। डॉक्टर भी वहीं थे, वो जब तबीयत ख़राब थी वहाँ पे लेके आए थे, तो वो कुछ नहीं कर सके। तो उसका रीज़न हमने पूछा कि क्या रीज़न था,
प्रोक्टोनिया का रीज़न तो सीवियर टेंशन हो सकती है, डिहाइड्रेशन, या वो धूप में रही होगी तो वो हो सकता है, वो हम सब जानते हैं। हम धूप में भी थे, हमारे पास पानी भी नहीं था, हमारे पास जो है टेंशन भी बहुत ज़्यादा थी। पुलिस जिस तरह से हमारा पीछा कर रही थी या जिस तरह से हमें रोका गया था, हमारे पास पीने के पानी तक भी उपलब्ध नहीं थे। ये समस्या थी और ये हमें लगता है इसके रीजन बना है। अब हमारी सरकार से भी कि चला गया जो परिवार से एक व्यक्ति, हम उसको वापस नहीं ला सकते, हम ये सब जानते हैं, लेकिन ये हम स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि हम उनके परिवार के लिए जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। हम भी सोचेंगे हम क्या कर सकते हैं उनके परिवार के लिए, इसके बारे में। तो क्या प्रधान जी जो मौत के लिए जिम्मेवार है सरकार है? देखो, मौत के लिए तो बहुत सारी आशाओं की डेथ हो चुकी है पिछले दिनों में। अब हम इसको सरकार कहेगी कि हम कैसे जिम्मेदार हैं। हम ये मानते हैं कि जिस तरीके से महिलाओं को परेशान कर रखा है, जिस तरह से परेशान किया हुआ है महिलाओं को, ये ही उसकी वजह है। आज हम सब महिलाओं को अपना त्योहार मनाना इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।